हेलो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि भारत पर पहला शासन करने वाले शासक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण लड़का कैसे एक बड़े से साम्राज्य का सम्राट बन सकता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानते हैं इस चमत्कारी यात्रा के बारे में। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। एक बात और कि वे किसी राज्य परिवार से नहीं थे, बल्कि उनका जन्म एक छोटे से राज्य के शासक के परिवार में हुआ था। लेकिन उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया जब उन्होंने चाणक्य जैसे महान गुरु से शिक्षा ली। चाणक्य, जो एक विद्वान और रणनीतिकार थे, ने चंद्रगुप्त को न केवल राजनीति और युद्ध की कला सिखाई, बल्कि उन्होंने उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक घनानंद को भी हराने के लिए तैयार किया। और चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन में नंदवंश को समाप्त किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनके साम्राज्य का विस्तार इतना विशाल था कि वे भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन करने लगे। पाटलिपुत्र, वर्तमान में जो पटना के नाम से जाना जाता है, वह उनकी राजधानी थी और उन्होंने उत्तर भारत से लेकर गांधार तक अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन चंद्रगुप्त की सफलता का राज उनकी केवल सैन्य शक्ति नहीं थी, उन्होंने कानूनी प्रणाली और प्रशासनिक दक्षता को भी अहमियत दी। उनका साम्राज्य एक कुशल और व्यवस्थित प्रशासन पर आधारित था, जिससे हर एक नागरिक को न्याय और सुरक्षा मिलती थी। दोस्तों, अब शुरू होता है सबसे रोमांचक भाग। चंद्रगुप्त का जीवन अचानक एक मोड़ पर पहुंच जाता है। अपने साम्राज्य को स्थिर करने के बाद उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और अपने साम्राज्य को त्याग कर दिया और वे दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में साधु का जीवन बिताने लगे। क्या आपने सोचा कि उन्होंने अपने साम्राज्य को किसके हाथों में सौंपा? यह सच है कि चंद्रगुप्त ने अपने बेटे बिंदुसार को उत्तराधिकारी बनाया, जो बाद में मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक बना। क्या बिंदुसार अपने पिता के साम्राज्य को संभालने में सफल हो पाया? लेकिन आज भी यह सवाल इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इस रहस्य का उत्तर जानने के लिए आपको इतिहास की गहरी छानबीन करनी होगी। दोस्तों, इससे आगे की कहानी आपको जाननी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।